वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये सीरीज ऐसी है जो आपके जून 2024 और इसी तरीके से दिसंबर 2024 के जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसमें जो न्यू टॉपिक आई हुई हैं उन टॉपिक को जो है हम इस सीरीज के थ्रू जो है कवर कर रहे हैं। वीडियोस छोटी होती है लेकिन बहुत ही जो है इंफॉर्मेशन फुल होती है, ताकि आप इस वीडियोस को जो है बासानी देख सकें। कम टाइम दीजिए लेकिन आप जरूर इंफॉर्मेशन को नोट करें अगर आपको ये चीज ना मालूम हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और इनकी सारी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पहले जब इससे क्वेश्चन आया था तो सिंपली जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन था, लेकिन अब इनके सारे टाइप से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पढ़ना और जानना बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम समझते हैं इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू क्या है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कह रहे हैं कि अकर्स व्हेन पीपल अप्लाई इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज एंड स्किल दे हैव लर्न टू अ न्यू सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये होगा कि लर्निंग को सप्लाई करना या लर्निंग को जो है ट्रांसफर करना, अप्लाई करना। कहने का मतलब ये है कि जब लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सीखें या किसी भी स्ट्रेटेजी को या स्किल को सीखें और फिर उस सीखी हुई चीज को किसी नए सिचुएशन पे या किसी नए प्रॉब्लम या कॉन्टेक्स्ट पे आप अप्लाई करते हो, तो उसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक मैकेनिक हो। आपने मैकेनिक की दुकान पे जो है गाड़ी बनाना जो है सीख लिया है। गाड़ी के जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, सबको आपने सीख लिया है कि इसमें क्या होता है और किस तरीके से काम करती है। अब आपके सामने एक अलग सिचुएशन आ जाती है, यानी आपको एक अलग गाड़ी जो है मैकेनिक वाला दे देता है कि अब आप खुद इस प्रॉब्लम को हल करो, यानी इस गाड़ी के अंदर जितनी भी खराबी है अब आप उसको जो है सही करो। तो अगर आप बना लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर पाते हो। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे आपने मैथ को सीख लिया है, अब मैं आपको मैथ की एक एग्जांपल दूं और कहूं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके हमें दिखा दो कि इसका क्षेत्रफल जो है क्या आता है। तो अगर आपने उस चीज को हल कर लिया, यानी आपने अपनी सीखी हुई चीज को अपने नए नॉलेज पर या नई सिचुएशन पे जो है आपने अप्लाई कर दिया है, तो इसी को सिंपली वे में हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक है हॉरिजेंटल ट्रांसफर, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि व्हेन लर्निंग टेक्स प्लेस फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन एट दी सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। कह रहे हैं कि जब लर्निंग जो है एक सिचुएशन से जो है दूसरी सिचुएशन पे, यानी उसी सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी पर जो है ट्रांसफर होती है, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसफर। एग्जाम्पल से समझिए, कह रहे हैं कि व्हेन अ लर्नर एक्वायर्स द बेसिक स्किल ऑफ बेकिंग अ केक इन स्कूल। कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर जो है वो स्कूल में जो है केक बनाने की स्किल को जो है वो सीखता है। ही अप्लाइज द नॉलेज टू बेक एट होम हॉरिजेंटली। फिर वो उसी सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, यानी उसी सेम चीज को जो है वो घर आकर अप्लाई करता है, यानी घर पे आकर जो है वो केक बनाता है। जैसे हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, जो सेम लेवल पे हो। आपने उसी सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी यानी उसी सेम चीज को आपने स्कूल में सीखा कि केक कैसे बनता है, ठीक है। फिर वही नॉलेज आप आकर घर पर अप्लाई कर रहे हो, घर पे बना रहे हो, तो उस चीज को हम बोलेंगे हॉरिजेंटल ट्रांसफर। एक होता है वर्टिकल ट्रांसफर। occurs when knowledge at a lower level to be transferred to a higher level of knowledge। जब एक लो लेवल की नॉलेज आपके पास होती है, उस लोअर लेवल नॉलेज के बेस पर आप एक हाई लेवल पर जो है चढ़ जाते हो। जैसे अ बॉय हु कैन राइड अ साइकिल इज गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक, ठीक है। अब जैसे आपने पहले साइकिल जो है चलाना सीखा, आपके पास जो है एक लोअर नॉलेज थी, एक निचली सतह की एक हल्की नॉलेज थी। अब उसी साइकिल के बेस पर आप किस पर मूव हो गए हो, मोटर बाइक पर, मोटरसाइकिल जो है आप चलाने लगे हो। तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसफर। दिस एग्जांपल ऑफ अ वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक। अब एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग असिस्ट न्यू लर्निंग। प्रायर मींस आपकी जो पहली लर्निंग है, यानी जो आपकी पिछली लर्निंग है, ठीक। इसमें क्या है, प्रायर लर्निंग में जैसे मान लीजिए 10+2 में आपने जो है साइंस साइड से पढ़ाई की है और आपने केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से जो है पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से आपने चीजों को, केमिस्ट्री के एक एक पार्ट को आपने सीख रखा है। अब फिर आगे जो है आप क्या कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, और वो भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट लेकर आप बीएससी कर रहे हो। तो आपकी जो पिछली लर्निंग है, यानी 10+2 में आपने केमिस्ट्री इतना अच्छा पढ़ा हुआ है, इतना अच्छा जो है सीखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको बीएससी करने में काफी मदद मिल रही है। यानी नई लर्निंग करने में आपको हेल्प मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है उसी पिछली नॉलेज के बेस पे। तो ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। यानी आपकी जब पिछली नॉलेज पॉजिटिव तौर पे आपके नई नॉलेज में आपकी हेल्प करती है, मदद करती है। निगेटिव ट्रांसफर क्या है,
अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग हिंडर्स विथ न्यू लर्निंग, जब आपकी पिछली लर्निंग जो है आपकी नई नॉलेज में जो है रुकावट डालती है, यानी पिछली नॉलेज की वजह से आप नई लर्निंग को जो है सीख नहीं पा रहे हो। अब 10+2 आपने साइंस साइड से तो किया है, बट केमिस्ट्री आपको मालूम भी नहीं है केमिस्ट्री का सी क्या होता है। केमिस्ट्री आपने सब्जेक्ट लिया है लेकिन आपने उसको सही तरीके से समझा नहीं है, सही तरीके से पढ़ा नहीं है। और आगे जो है आप नई लर्निंग बीएससी कर रहे हो और उसके अंदर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो आप केमिस्ट्री कैसे समझोगे जब आपकी पीछे की बुनियाद सही नहीं है, यानी आपने केमिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। तो आपकी जो पिछली नॉलेज है वो आपकी नई नॉलेज में जो है क्या करेगी, फिर रुकावट डालेगी, एक बाधा डालेगी, बैरियर लाएगी। तो उस चीज को हम बोलेंगे निगेटिव ट्रांसफर। एक होता है जीरो ट्रांसफर, occurs when prior learning has no influence effect on new learning, यानी जब हमारी पिछली लर्निंग का हमारे नई लर्निंग पर कोई असर ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10+2 जो है किया है साइंस साइड से, और आप अपना बैचलर जो है वो आर्ट फील्ड से कर रहे हो, यानी बैचलर आप साइंस साइड से नहीं कर रहे हो बल्कि आप आर्ट फील्ड से कर रहे हो। तो आपकी जो पुरानी नॉलेज है और जो नई नॉलेज है इनका आपस में कोई भी मेल नहीं खाएगा, यानी पुरानी नॉलेज का नई नॉलेज पर कोई भी असर नहीं होगा। तो ये होगा। एक और आपकी बची हुई है टाइप्स, बाइलेटरल ट्रांसफर, जिसको हम क्रॉस लिम्ब ट्रांसफर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, यानी जब आप अपनी एक स्किल को दूसरे हाथ पर या दूसरी स्किल पे जो है ट्रांसफर कर देते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले आप राइट हैंड से जो है लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपने अपने राइट हैंड की जो स्किल है उसको लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर दिया, इसी वजह से इसको बोलते हैं क्रॉस लिम्ब। लिम्ब मीन्स उंगलियां, ठीक है, पंजा आप समझ सकते हो। तो यानी पहले आप राइट हैंड से लिखते थे लेकिन अब आपने राइट हैंड वाली जो स्किल है उसको आपने लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर दिया है, यानी अब आप लेफ्ट हैंड से भी जो है लिख पा रहे हो। क्या है, when learning of one skill is transfer from one limb to other limb, ठीक है, जब एक लिम्ब की स्किल को हम दूसरे लिम्ब पे क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जाम्पल, अ फुटबॉलर लर्निंग टू पास विथ देयर लेफ्ट फुट व्हेन दे हैव प्रीवियसली लर्न दिस स्किल विथ देयर राइट फुट। एक फुटबॉलर जो है अपने लेफ्ट फुट से जो है पास करना सीखता है, व्हेन दे हैव प्रीवियसली, जब उसने प्रीवियसली इस चीज को सीखा तो ये स्किल अपने राइट फुट से अब ये कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि पहले जो है वो लेफ्ट फुट से इस स्किल को उसने सीखा था लेकिन अब जो है वो ये काम अपने राइट फुट से जो है, राइट पैर से जो है वो कर रहा है। तो वही चीज है कि जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दिया है कि पहले आप राइट हैंड से लिखते थे लेकिन अब आप जो है लेफ्ट हैंड से भी जो है लिख पा रहे हो। तो ये थी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और उसकी सारी टाइप्स। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर आप इस चीज को नोट करिए और आप लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अपना प्रीसियस फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए कि आपको वीडियोस, कंसेप्ट, कंटेंट जो है कैसे लगते हैं, चीजें आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, ताकि मैं आपके लिए जो है मजीद मोर इस तरीके की वीडियोस जो है ला सकूं और आपका आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपकी काफी मदद कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप जरूर वीडियोस को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। यही चैनल का लोगो है विजन जेआरएफ विद मोहम्मद सादिक के नाम से जो है टेलीग्राम लिंक, तो उसको आप जरूर जो है ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे जो है आपको, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।